अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक एस पर हैं। और आज मैं अपना लाइसेंस लेने के बाद सामना करूंगा एक और गौरिला का, और फिर मैं मिलूंगा एक मिस्टीरियस गर्ल से जो आग का जादू इस्तेमाल करती है। आखिर अब होने क्या वाला है? एर्जा, मुझे ड्रॉप्स में ये तरबूज मिला है, इनकी कीमत लगा दो जरा। वाह, बहुत बढ़िया तरबूज है। तुमने फिर कमाल कर दिया रियोता। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता कर लूँ, फिर बताती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी और यही बता दूंगी कि तुम्हारे तरबूज कैसे हैं। अरे अरे, तुम अभी खाकर देखती हूँ। अरे वाह रियोटा, ये इतना मीठा और रसीला है कि मेरा तो मन ही खुश हो गया। ऐसा लगा कि मैं गर्मी के मौसम में समुद्र के किनारे और ऊपर सूरज चमक रहा है। क्या वो लड़का तरबूज लाया है जो रियोटा बैम्बू स्प्राउट बनाता है? पहले बैम्बू स्प्राउट और अब तरबूज। अरे रुक जाओ, ये मेरे हैं। सुनो रियोता, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करके ये रियोता's वाटरमेलन भी हमें बेचने दो प्लीज। हाँ जरूर। अरे वाह, तरबूज भी उतना ही पॉपुलर हो गया जितनी बैम्बू स्प्राउट। बहुत बढ़िया, मेरे लिए कमाई का एक और पक्का जरिया बन गया। सुनो रियोता, एक बात बताओ, तरबूज तो टेलुलू के लेवल 5 पे गिरते हैं ना? हाँ एर्जा। तो क्या तुमने उसका लाइसेंस ले लिया रियोटा? लाइसेंस? हाँ, जिससे लेवल 6 से नीचे के डंजन्स को एक्सप्लोर करने की परमिशन मिलती है। वो दुनिया के सभी डंजन्स में चलता है। हर 5 लेवल्स पर डंजन खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए हर शहर की अलग पॉलिसीज है। सीक्रो में हर 5 लेवल्स के बाद नया लाइसेंस चाहिए, और अगर एडवेंचरर के पास लाइसेंस ना हो तो वो उन लेवल्स पर गिरी आइटम्स को बिल्कुल नहीं खरीद सकते। अच्छा ये बात है, ताकि कीमती ड्रॉप्स पाने के लालच में लोग खुद को खतरे में न डाल सके। बिल्कुल, इसी के लिए तो मैं कहूँगी कि तुम लाइसेंस ले लो ताकि तुम्हें कभी परेशानी न हो। तो ये है वो जगह। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सुनिए, क्या यही वो जगह है जहाँ मुझे लाइसेंस मिल सकता है? क्या क्या कर चुके हो? हाँ? जब वो पूछे तुमने क्या किया है तो? जी, मैं आजकल हर रोज टेलुलू के 5वें लेवल से तरबूज लेकर आ रहा हूँ। टेलुलू, मेरे साथ आओ। बहुत अकड़ है इसमें, पता नहीं क्या समझता है खुद को। ये मेलन टेलुलू के 6th या उससे नीचे के लेवल पर गिरा था। मैं इसे अभी एक स्प्रे में बदल दूंगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो पास हो जाओगे। तैयार रहना, ये लेवल 5 के जैसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। हाँ, यही तो उम्मीद कर रहा था मैं। निकल रहा है। अरे
शायद ये तो स्टील की स्लाइम है। ये इतनी सख्त है कि तलवार से भी नहीं फटेगी। अरे फटेगी क्यों नहीं? जानती नहीं मेरी रैंक एस पर है। ये स्लाइम मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। ये तो वाकई काफी मजबूत स्टील है। अरे योदा, डरना मत एमिली, मेरे पास एक बहुत मजेदार प्लान है। ऑल राइट, तैयार हो जा स्टील स्लाइम। फायर बुलेट, लेकिन लगता नहीं इससे कुछ होगा। अरे अभी तो खेल बस शुरू ही हुआ है। इस बार फ्रीजिंग बुलेट चलाई तुमने? एमिली जरा ध्यान से देखना, ये देखो। ये कैसे किया तुमने? एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस से पहले इस पर मैंने फायर बुलेट चलाई और उसके बाद फ्रीजिंग बुलेट से इसको फ्रीज कर दिया। इससे स्टील स्लाइम का मेटल कमजोर होकर टूट गया। वाह, कमाल है, मानना पड़ेगा तुम में वाकई कुछ खास है। एग्जामिनर होने के नाते मैं तुम्हें पास करता हूँ। तुम्हारा लेवल 6 तक का सीक्रेट लाइसेंस अप्रूव हो गया। तो ये है मेरा लाइसेंस। सुनो योदा, कंग्रेचुलेशन। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, लेकिन तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला। सीक्रो का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उन्हें ड्रॉप्स की तरफ आने के लिए योदा, शायद। हाँ ठीक है, मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। एमिली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक बहुत ही कीमती चीज की जरूरत है। आखिरकार हम पहुंच ही गए। ऑल राइट। जब तुमने कहा कि तुम्हें 15 लाख पिलोज की जरूरत है क्योंकि तुम्हें ट्यूना चाहिए, तो मैं सोच में पड़ गई। मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता हूँ और उसे करने के लिए एमिली पहले हमें इसे स्ट्रे में बदलना होगा। देखो बदल रहा है। ट्यूना से जो स्ट्रे निकला है। ने सीक्रो पर हमला किया था। चिंता मत करो, इससे मुझे निपटने दो। सबसे पहले फ्रीजिंग बुलेट चलाता हूँ ताकि इसका हिलना डुलना बंद हो जाए। माफ करना दोस्त, जो गन तुमसे मिली थी वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी तुम्हें मारने के लिए। तुमने तो कमाल कर दिया योदा। इस बार तो तुमने गोरिल्ला को चुटकियों में हरा दिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारे गोरिल्लास गिराते हैं गन्स और रेगुलर बुलेट्स, और अब मैं 2 गन्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। पता है इन दोनों गन्स के साथ मैं स्पेशल बुलेट कॉम्बो बना सकता हूँ। एमिली, 2 गन्स एक साथ? योदा, कहीं तुम कोई बुरे इंसान तो नहीं बन जाओगे? हाँ? अरे तुम परेशान मत हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बुरा इंसान तो बन ही नहीं सकता। क्या कुछ खास हुआ है यहाँ? असल में आज यहाँ पे स्ट्राइक हुई है। लगता नहीं कि यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। सिलिकॉन के लेवल 6 पर एडल्बर्ट ग्रुप का कब्जा है और यही वो जगह है जहाँ चावल मिलते हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि अगर मैं सीक्रो राइस की कीमत नहीं बढ़ाऊंगी तो वो लोग मुझे चावल नहीं देंगे। अच्छा तो ये बात है। हाँ। मेरे ख्याल से इंचार्ज को ढूंढना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। अरे तुम तो सातो हो ना? तुम तो नेपच्यून हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ एडलबर्ट की वजह से आया था। तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? हाँ, तुम भी इसलिए आए हो? मैं किसी के रिक्वेस्ट पर आया हूँ। रिक्वेस्ट? दरअसल बात इस तरह से है कि ये पहली बार नहीं है जब एडलबर्ट और उसके ग्रुप ने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन शहर में मौजूद लोगों का सब्र अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो क्या नेपच्यून ग्रुप उन लोगों से छुटकारा दिलवाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? छुटकारा नहीं, हम तो उन्हें खत्म ही कर देंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। क्या ये मामला मैं सुलझा सकता हूँ? यानी मैं तुम्हें उन्हें खत्म करने दूं? मैं छुटकारा दिलवाऊंगा। पता है तुम्हारे साथ यही गड़बड़ है। तुम्हें अंदर जाना चाहिए और रुक जाओ, कौन है वहाँ? इस लेवल पे आना मना है। तो तुम लड़ने आए हो? यहाँ जाओ लड़कों, शहर के लोग यहाँ जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं।
चलो मेरा काम तो बन गया। हे, ये क्या किया तूने? अबे इस तरह से अचानक से पीछे मत आया कर। ये हीलिंग बुलेट है। ये सिर्फ जख्मों को भरने का काम करती है, लेकिन अगर दो एक साथ चला दो तो स्लीप बुलेट भी बन जाती है और टारगेट को सुला देती है। तो ये वो नई ताकत है जो दूसरी गन मिलने के बाद मुझे मिली। अब और मजा आएगा। दो गन से क्या क्या किया जा सकता है? मैंने हर तरह की पॉसिबिलिटीज आजमा कर देखी। कमाल हो गया। क्या किया था तुमने? मैंने अभी फ्रीजिंग बुलेट और फायर बुलेट को एक साथ चलाकर देखा और देखो दोनों मिलकर इरेजिंग बुलेट बन गई। इरेजिंग बुलेट? क्या बात है! और इसका कॉम्बिनेशन है सिर्फ एक फ्रीजिंग बुलेट और एक फायर बुलेट। एमिली ने जो कहा उससे मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने कई अलग अलग बुलेट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। अलग अलग बुलेट्स को मिलाकर कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये मुझे पता चला दूसरी गन मिलने के बाद। वाह, तो इनकी हीलिंग पावर को दुगना कर रहा है क्या? बिल्कुल ठीक समझा तू। अच्छा, अब इन्हें बाहर ले जाना चाहिए। तू मेरे पीछे आ ही गया है तो थोड़ी मदद कर दे। समझ गया। तो ये काम रियोटा साटो ने किया था। हम साथ में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मैं और आइडिया की सब नहीं करना चाहती। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है क्लिंट ग्रे और मैं हूँ सीक्रो का डंजन चीफ। डंजन चीफ? क्या तुम समझे नहीं? इसका मतलब ये है कि मैं सीक्रो में सबसे ऊंचे पद पर हूँ। अच्छा, अब सीधे काम की बात करते हैं। दरअसल मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। मुझसे मदद? हाँ, मुझे एक नए डंजन की लड़ाई में तुम्हारी मदद चाहिए, पड़ोसी शहर हीटरो के खिलाफ। नए डंजन के लिए लड़ाई? सीक्रो के ईस्ट में जितने भी डंजन्स हैं उनकी हर ड्रॉप में मीट गिरता है और तुम तो जानते हो ना, हीटरो जानवरों का शहर है। ये तो नहीं पता था। हीटरो और सीक्रो के बीच में एक नए डंजन का पता चला है और एक कमाल की बात पता है उसके बारे में। उस डंजन की आधी ड्रॉप्स वेजिटेबल्स हैं और बाकी आधी ड्रॉप्स मीट हैं। अगर वेजिटेबल्स आधे से ज्यादा होती तो सीक्रो उस पर अपना अधिकार जताता। हाँ, डंजन किसका होगा ये फैसला ड्रॉप्स के रेशियो से करते हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, क्या ये तय करना बहुत जरूरी है कि वो डंजन किस शहर का है? गिरने वाली आइटम्स खरीदे जाने पर हर बार उस पर टैक्स लिया जाता है। डंजन्स की ओनरशिप से शहर की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। अब जरा अपने आप को ठंडा कर लेता हूँ। मीठा चीनी सबसे बढ़िया होती है। क्या इन्हें डायबिटीज होने का डर नहीं है? खैर, क्योंकि वेजिटेबल्स और मीट दोनों एक ही जितने गिरते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि उसकी ओनरशिप उसे मिलेगी जिससे ज्यादा रेयर ड्रॉप्स मिलेंगी। और क्योंकि तुम अपनी स्ट्रेंथ और हाई ड्रॉप रेट्स के लिए जाने जाते हो, इसलिए मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। मैं तुमसे ये काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगा। हार गए तो भी इनाम मिलेगा और जीत गए तो सभी ड्रॉप्ड आइटम्स जो तुम इकट्ठा करोगे उन पर कभी टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या विचार है बच्चे, डील पक्की समझूं? बड़ा अच्छा महसूस होता है जब मेरे काम को पहचान मिलती है और लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मुझे मेरे गन्स की जरूरत होगी और मेरे पास ढेर सारी स्पेशल बुलेट्स भी होनी चाहिए। मैजिक कार्ड भी चाहिए होगी और दूसरे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। ऐसा लग रहा है किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। पहले मैंने बहुत मेहनत की और दिन रात जाग कर काम किया, लेकिन अब एमिली मेरे साथ है। एमिली? हाँ, तो ये है सारी कहानी। मैं उस नए डंजन सेरेन में जा रहा हूँ। ये तो कमाल हो गया योदा, बिल्कुल नेपच्यून ग्रुप की तरह। डंजन को इंस्पेक्ट करने के लिए कहा जाना बहुत बड़ी बात है। हाँ सही कहा। निहोनियम वाले डंजन में भी तो मैंने ऐसा ही किया था। मैं समझ गई। फोर्ट का ध्यान मैं रखूंगी जब तुम मुझसे कहीं दूर होगे। अरे नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे साथ ले जाओगे? हाँ। लेकिन मेरा वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सच नहीं है एमिली, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जो लेवल 1 है, मुझे गाजर दो। अरे ईव, तुम मुझे गाजरें कैसे दोगे? अच्छा ठीक है, तुम्हें जितनी चाहिए जाने से पहले दे जाएंगे। हाँ हाँ, याद रखना।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो चीजें स्ट्रेस नहीं बनती है वो है हवा, पानी और धरती। उन जगहों को छोड़कर जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि शहर और डंजन्स। हाँ, समझ गया मैं। लेकिन एमिली, यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बड़ी ही अजीब दुनिया है ये। अरे एमिली, ये क्या कर रही हो तुम? एक शहर से दूसरे में जाने पर थकावट हो जाती है। अगर हमारे बाद कोई इस रास्ते से गुजरेगा तो उम्मीद है कि इसे देखकर उसे कुछ खुशी मिलेगी। गोल गोल है सूरज और बड़ा भी, ये दोनों जब साथ होंगे तो बनेंगे बड़े मुलायम कुशन। ओह, सोफे से ये गेंद बाहर निकल रही है। गेंद के यहाँ होने की वजह है ताकि सोफा यहाँ सीधा खड़ा रहे, यहाँ और यहाँ। आँखों में प्यूपिल्स भी तो बनाने हैं। ओहो, बन गया पूरा जो मुझे बनाना था वो। ये है क्या? ये है बीन स्प्राउट। बीन स्प्राउट से हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, तो फिर मैं भी कुछ बनाता हूँ। तुम ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो। बहुत क्यूट बीन स्प्राउट है। और तुमने जो बनाई वो भी क्यूट है। अब ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आगे चलने के लिए तैयार हो तुम? हाँ, एकदम तैयार। योदा, जरा उस तरफ से पकड़ना प्लीज। ठीक है। अब खींचो, बस तैयार है। तो उस बैकपैक में इतना बड़ा टेंट था। यहाँ मुझे स्किल्स दिखाने का मौका मिला है। क्या तुम थोड़ा सा पानी ले आओगे योदा प्लीज? हाँ। ये टेंट के अंदर आखिर हो क्या रहा है? अब क्योंकि मुझे एमिली के साथ घर में रहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए इस तरह के मुश्किल हालात में रहना एक चुनौती होगी। गाजरे लाने के लिए भी तो मैं सुबह जल्दी उठा था। बहुत बढ़िया लो लेवल। मेरे ख्याल से काफी गाजरे देकर आया। योदा, ये देखो हो गया। हाँ? ये सब क्या है एमिली? टेंट को जगमगाती हुई एक हल्की रोशनी, एक सोफा जिस पर आराम से बैठा जा सकता है, और खाने की लाजवाब चीजें, मानो ये घर ही हो। इस टेंट में भी एमिली के घर जैसा ही फील हो रहा है। कुछ समझ नहीं आया मुझे। इतना सारा सामान तुम लेकर कैसे आई यहाँ? हाँ? मैंने ये सब अपने बैकपैक में रखा था। बहुत भारी हो गया था ये। अबे, इसके पास बैग है या कुआं लेकर आई है? ओह, डिनर के बाद डेजर्ट भी है। ओह! क्योंकि हम दोनों एक साथ पहली बार ट्रिप पर आए हैं, तो इसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी। तुमने दिल जीत लिया एमिली। अच्छा, मैं बाहर जाकर कबाड़ जला देती हूँ। कबाड़ जलाओगी? तुम फेंक भी तो सकती हो ना। बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें नष्ट कर रही हूँ। शहर में इस काम को करने के लिए दूसरे लोग होते हैं, लेकिन अभी हमें ये काम खुद करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें स्ट्रेस में बदल जाएंगी। क्या कबाड़ भी स्ट्रेस में बदल जाता है एमिली? कबाड़ से जो स्ट्रेस निकलते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। वो कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं होते। कबाड़ से अलग तरह के मॉन्स्टर्स निकलते हैं? इसलिए बहुत जरूरी होता है हम सारे कबाड़ को जला दें। अगर मैं उनमें से किसी स्ट्रे को मार दूं तो क्या हमें कुछ फायदा हो सकता है? हमारा कबाड़ जिस ट्री में बदला वो है फ्रैंकेनस्टाइन। इसके सर पर मारती हूँ। एमिली, पीछे हट जाओ। ठीक है योदा। हम शुरुआत करेंगे इससे। इसे जलाकर राख कर दो फायर बुलेट। काम नहीं बना, लपटें बहुत हल्की हैं। अगर एक से काम नहीं बना तो दूसरी काम आएगी। देखते हैं। इनकी आवाज हमेशा इतनी तेज होती है। एक साथ इन दोनों गोलियों ने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, ये कमाल कर रही है। चलो अब। योदा सुनो, क्या ये गोली घूम कर वहाँ गई थी? हाँ, ये समझ लो कि इस बुलेट ने स्लाइम का पीछा किया। ये है होमिंग बुलेट।
इसका मतलब योदा को एक और खतरनाक हथियार मिल चुका है। तो ये सीकरो और हिट्रो के बीच का नया डंजन है जिसका नाम है सेलन। यहाँ तो बहुत भीड़ है। हाँ, भीड़ तो होगी ही क्योंकि दोनों शहरों से लोगों को यहाँ भेजा गया है। हाँ एमिली, ये तो कबाड़ का ढेर लग रहा है। इतने सारे लोग हैं यहाँ, तो कबाड़ भी बहुत ज्यादा होगा ही। क्या इस तरह से इस कबाड़ को ऐसे खुले में छोड़ना ठीक है? शायद ठीक है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि ये टाइम बॉम्ब की तरह है। चल जाओ। फायर मैजिक, लपटे। शायद इसका काम सारे कबाड़ को इकट्ठा करके उसे जलाना होगा। इसकी मैजिक पावर कितनी जबरदस्त है। अरे, कबाड़ का अगला ढेर तो पहले ही बहुत बड़ा है। वाकई बहुत बड़ा है। अगर इतना ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा तो ये उसे ठीक से नहीं जला पाएगी। एमिली सुनो, हमें इस लड़की को इसी वक्त रोकना होगा। इसकी आंखें सूज रही हैं और ये थकी हुई लग रही है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो महीने में 100 घंटों से ज्यादा ओवरटाइम करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कभी मैं। जल्दी चलो। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? एडवेंचरस। अगर तुम्हारे पास कबाड़ है तो उसे यहाँ ले आना। जरूर ले आएंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकती। मुझे अभी कबाड़ चलाना होगा। लेकिन मैं ठीक हूँ। फायर मैजिक, लपटे। तुम ठीक हो ना?